हेलो एवरीबॉडी, O2IS अकेडमी के हिस्ट्री फैक्ट शीट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक चालकोलिथिक साइट के साथ हाजिर हैं और जिस साइट की हम आज बात करने वाले हैं डैट इज़ सवालदा, जो कि फिर से महाराष्ट्र वाले एरिया में ही है और वहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे कल्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लास्ट प्रोमिनेंट कल्चर है जो उस एरिया में हमें मिलता है। तो स्ट्रेट अवे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम मैप के हिसाब से इसको देखें तो ताप्ती गोदावरी वाला जो रीजन है डैट इज़ द कोर ऑफ दिस सवालदा कल्चर। ताप्ती और गोदावरी जो वैली है वेस्टर्न महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो वो इसका हब है। और सवालदा कल्चर की अगर हम बात करें तो सवालदा जो साइट है वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ती है, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही है। और इस कल्चर की खास बात है कि इसके जो अंश हैं, इसकी जो पॉटरी हैं, इसके जो कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं और काफ़ी जगह मिलते हैं इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। तो ये भी पॉसिबल है कि इनका जो लिंक थे वो काफ़ी वाइड फार फ्लंग एरियाज से भी थे और इनके साथ में भी उनके ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस भी थे। लेकिन प्रोमिनेंट जो एक सेटलमेंट मिलती है सवालदा कल्चर की सवालदा साइट के अलावा डैट इज़ अगेन दायमाबाद, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो सवालदा की जैसे हम बात कर रहे हैं रिवर ताप्ती के बैंक से बसी हुई है, बहुत बड़ी साइट नहीं है, दायमाबाद वगैरह से छोटी है। लेकिन सिंस यहाँ पे पहली बार एक्सकवेशन हुई इस एरिया में 1960s में होनी शुरू हो गई थी और वहाँ पे धवालिकर, जिन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम हमने पहले भी नाम लिया है, S.A. साली, इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पे एक्सकवेशन किया है। और इनकी अगर हम बात करें तो सिमिलर जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो जॉरवे कल्चर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कायथ कल्चर के रिस्पेक्ट में हो। सिंस ये वेस्टर्न इंडिया में कल्चर है तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी इनकी रहेंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले करे हुए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो डिफरेंट होंगे उनको आज हम डिस्कस करते हैं। इनकी पॉटरी है जो सबसे डिफरेंट, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बनता है कि पॉटरी स्टाइल कैसा है। वो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ब्लैक पेंटेड रेड फेयर है। दिस इज सिमिलर टू ब्लैक ऑन रेड, जो कि हड़प्पन स्टाइल की पेंटिंग है। सिमिलर टू हड़प्पन, एग्जैक्टली वैसी नहीं, ब्लैक ऑन रेड। डैट मीन्स कि रेड कलर का पूरा पॉट होगा, उसके ऊपर ब्लैक के डिज़ाइंस होंगे। सो बेसिकली जो डिज़ाइंस का काम है वो ब्लैक से किया जाता था, जिसमें लाइंस भी हो सकती हैं, लूप्स भी हो सकते हैं इस तरह के बने हुए, और सर्कल्स भी हो सकते हैं। सो डैट मीन्स के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यहाँ पे दिखते हैं और किसी किसी केस में नेचुरलिस्टिक पैटर्न्स भी दिखते हैं, जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स बने हुए हमें नज़र आ सकते हैं। तो शुरुआत में जो साइट है ये ब्लैक ऑन रेड वेयर यूज़ करती है, जो हड़प्पन साइट से काफ़ी सिमिलर है। और सिंस सवालदा की अगर हम बात करें तो 2000 BC से ही ये सेटलमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी ओल्डेस्ट चालकोलिथिक साइट्स में से भी एक है ये। और अगर हम एक सेकंड फेज़ की बात करें लेटर ऑन, यही जो सवालदा पॉटरी है ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाती है। पॉटरी स्टाइल बदल जाता है, जो कि हमें बाकी चालकोलिथिक कल्चर्स में भी देखने को मिलता है, रेस्ट चालकोलिथिक कल्चर्स। जो कि ब्लैक एंड रेड की अगर हम बात करते हैं तो मेगालिथिक और चालकोलिथिक की कॉमन पॉटरी है जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें मिलती है। और अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट का यहाँ पे मानना है कि जो फार्मिंग पूरे वेस्टर्न इंडिया में यूज़ की गई है, फार्मिंग, वो सवालदा कल्चर के ही लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। तो वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में फार्मिंग को लाने वाले प्रॉबेबली ये सवालदा कल्चर के ही लोग थे। और इसी कल्चर का, जैसे हमने बात की है, लोग फैल के दायमाबाद जैसे एरिया में सिविलाइजेशन या फिर कल्चर का उन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है। अगर हम हाउसिंग की बात करें, जो कि दायमाबाद से में काफ़ी चीज़ें इनकी बरामद हुई ही हैं, तो मल्टीपल रूम हाउसेज हमें मिलते हैं, जिसमें 1, 2 या 3 कमरे भी हो सकते हैं, और किसी किसी में तो कोर्ट यार्ड तक मिले हैं। और ये वही सिमिलर फीचर्स हैं जो आपको कुछ जॉरवे कल्चर में भी मिलते हैं। सो बहुत जो इसके फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम पॉटरी और कुछ 1-2 चीज़ें, बहुत डिफरेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। एक कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें सेमी प्रेशियस स्टोन के बीड्स मिलते हैं, चाहे वो अगेट के हों, चाहे कार्नेलियन के हों, चाहे टेराकोटा के, क्योंकि ये मालवा एरिया से बरामद किए जा सकते हैं। जब हमने कायथ की बात की थी तो वहाँ पे ये काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुए थे।
और सिंस ये चालकोलिथिक है तो कॉपर आइटम्स तो यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। फूड ग्रेन्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जैसे मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी फीचर्स जो सवालदा के होंगे वो जॉर्वे, दैमाबाद और इससे पहले जो भी हमने कल्चर्स किए हैं वो सिमिलर ही होंगे। और यहाँ पे फूड ग्रेन्स की अगर बात करें, सिंस ये ड्राई एरिया में आता है तो यहाँ पे लेंटिल्स, आपकी दालें हो गई, आपके मिलेट्स हो गए, काफ़ी प्रोमिनेंट मात्रा में पाए जाते हैं। चाहे काऊ पी की बात हो जिसको हम लोबिया बोलते हैं, चाहे ग्रास पी की बात को जिसको हम खेसारी दाल बोलते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि हमें बाकी जगह भी मिले हैं। और इकोनॉमी की बात फिर से वही चीज़ें जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जस्ट हम उसको अगर रिवाइज़ करना चाहें तो मिक्स फार्मिंग यहाँ पे थी, एनिमल हस्बेंड्री के साथ फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग भी यहाँ पे कुछ एरियाज़ में थी जहाँ पे रिवर्स होगी, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप कॉपर की चीज़ें बना रहे हो और ऑर्नामेंट्स बना रहे हो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के, और अगर आपकी पॉटरी कहीं दूसरे ट्रेडिशंस में भी बरामद हो रही है तो डैट मीन्स के इनका लेन देन या फिर ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था। तो स्पेशलाइजेशन कुछ हद तक चालकोलिथिक एज में आना शुरू हो गई थी, थोड़ी सी बेटर हो चुकी थी इकोनॉमी। और रिलीजन की अगर बात करें तो फैलस वर्शिप, जिसको आप लिंगा एंड योनि वर्शिप भी कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी हमें दैमाबाद जैसी साइट से मिली हैं जिनसे पता लगता है कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स इनके आने शुरू हो गए थे। और टेराकोटा बुल्स हो गए, मेल एंड फीमेल हो गई, वो तो हमें मिलते ही हैं, जिससे पता लगता है कि मेल एंड फीमेल वर्शिप भी शायद यहाँ पे मौजूद होगी। और बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट जो पॉइंट्स है सवालदार कल्चर से नहीं मिलते हैं, वही फीचर्स हैं जो आपको और महाराष्ट्र की साइड से भी मिलते हैं। तो यही आज के पॉइंट्स होंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपने इन्जॉय किया, काफ़ी न्यू चीज़ें भी सीखी और चीज़ों को कोरिलेट करना भी सीखा कहीं ना कहीं। सो अगले लेक्चर में फिर से हम एक चालकोलिथिक साइट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद।